हाँ जी भाइयों, तो फटाफट क्या करते हैं, जो रेशियो हमने सीखा था लास्ट वीडियो में उस पे क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हैं। कोई बच्चा डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को टैकल ना करे, है ना। आप पहले वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, देन क्वेश्चन पे आइए। चलिए, तो लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो और वी कैन से नॉन करेंट एसेट टर्नओवर रेशियो। थोड़ा सा पिक गलत आया, ब्लर है, पर काम चला जाएगा, ऐसे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या क्वेश्चन है हमारे सामने। कहा कि साहब फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करेंट एसेट कॉस्ट पे देके रखे हैं 7 लाख रुपए के। हमने बोला अच्छी बात है साहब। फिर कहा कि डेप्रिसिएशन देके रखा हुआ है 1 लाख रुपए का। बहुत अच्छी बात है साहब। और यहां रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल देके रखा हुआ है 18 लाख का। और बोला कि कैलकुलेट कर दीजिए फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। मेरे बच्चे, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला सीखा था हमने? सर हमने फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला देखा था अभी अभी। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। कौन से फिक्स्ड एसेट सर? नेट फिक्स्ड एसेट। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया सर सेल। बताएं क्या क्वेश्चन में सेल डायरेक्ट अवेलेबल है? डायरेक्टली अवेलेबल है, कोई चर्चा का विषय है ही नहीं। फिर क्या कैलकुलेट करना है सर? नेट फिक्स्ड एसेट। अब बच्चे जब वर्ड लगा है नेट, इसका मतलब क्या हो गया? आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो देखिए ना, हमको देके रखे हैं फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट। कितने रुपए के? 7 लाख। तो 7 लाख के फिक्स्ड एसेट्स हैं, बट ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन माइनस हुआ नहीं है। इसमें से बच्चे अब डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे कितने रुपए का? 1 लाख का। तो क्या वैल्यू हो जाएगा बेटा? वैल्यू हो जाएगा 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए हमारा क्या निकल गया भैया? 6 लाख रुपए आ गया हमारा नेट फिक्स्ड एसेट्स। अरे हाँ की ना साहब? ठीक है। तो देखिए ना, ऊपर का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया? 18 लाख। और नीचे का हमारा फिक्स्ड एसेट्स नेट कितना निकल के आ गया? 6 लाख। चलिए बच्चे, 18 से 6 को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 3 टाइम्स। और जानते हैं ये 3 टाइम्स हमारे कान में आके क्या बोलेगा? ये 3 टाइम्स हमको समझाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन जितना भी रुपया फिक्स्ड एसेट पे लगाती है उसका 3 गुना सेल करके दिखाती है। अगर 100 रुपए की फिक्स्ड एसेट है तो 300 की सेल है, अगर 1 लाख के फिक्स्ड एसेट्स है तो 3 लाख की सेल है। मतलब जितना भी पैसा लगाया उसका 3 गुना क्या करके दिखाया भैया? सेल करके दिखाया। अरे हाँ की ना साहब? डन। चलिए, इसके बाद सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फटाफट, अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज देखेंगे ध्यान से। देखिए क्या बोला गया? टोटल एसेट 30 लाख के। ओ हो, करेंट लायबिलिटी 8 लाख की है, वर्किंग कैपिटल 2 लाख की है। ठीक है सर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50 लाख का है, कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। मेरे बच्चे कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है सर, डन। बताएं क्या इनमें से कुछ अवेलेबल है हमारे पास? हाँ जी सर, देखिए ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्टली दिया हुआ है, तो मतलब ऊपर वाला अवेलेबल है। मेहनत कहां करनी है सर? डिनोमिनेटर के लिए। ठीक है सर। अब डिनोमिनेटर की लड़ाई करते हैं हम, नेट फिक्स्ड एसेट्स। तो मेरे बच्चे इधर देखिएगा ध्यान से। हम सबको पता है कि ये बैलेंस शीट होती है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि ये वाला जो साइड होता है ये लायबिलिटी साइड होता है, और ये वाला जो साइड होता है ये एसेट साइड होता है। अब ये जो एसेट का साइड है, इसमें यहां पे देके रखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स। क्या देके रखा हुआ है भैया? फिक्स्ड एसेट्स। और जनाब इसके बाद यहां पे नीचे देखा रखा होता है क्या बच्चे? करेंट एसेट्स। तो ये आ गया क्या? करेंट एसेट्स। ठीक है, बहुत सही बात है। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला? टोटल एसेट हमारे पास कितने रुपए रखे हुए हैं? हमारे पास टोटल एसेट रखे हुए हैं बच्चे 30 लाख रुपए। कितने के रखे हैं बेटा? 30 लाख के। हमने लिख दिया एज इट इज। टोटल एसेट कितने के रखे हैं? 30 लाख के। अब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए फिक्स्ड एसेट्स। अरे पक्की बात है सर, डन। अगर करेंट एसेट हमको पता चल जाए तो क्या हमारा काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा साहब। तो इधर देखिए टोटल एसेट 30 लाख का हो गया, करेंट एसेट अगर पता चल जाए। अब देखिए करेंट एसेट को पता करने के लिए कोई तरीका है क्या? हाँ जी, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है करेंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल। मेरे बच्चे मुझे फॉर्मूला बताएंगे आप लोग? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। परफेक्ट। क्या वर्किंग कैपिटल गिवन है? हाँ जी। कितना गिवन है? 2 लाख रुपए। क्या हमको करेंट एसेट गिवन है? नहीं जी, निकालना है। क्या करेंट लायबिलिटी गिवन है? हाँ जी। कितना गिवन है? 8 लाख रुपए। अब यह इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 8 लाख इधर आ गया, तो करेंट एसेट कितना हो जाएगा? 2 लाख प्लस 8 लाख कितना हो गया दोस्तों? 10 लाख। बताएं क्या करेंट एसेट मिल गया? और जैसे हमने करेंट एसेट निकाला, 30 लाख के टोटल एसेट, 10 लाख के करेंट एसेट, तो बताइए ये बैलेंसिंग फिगर कितना निकल के आ गया? अरे सर 30 लाख के टोटल इसमें 10 लाख माइनस करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर 20 लाख रुपए का। कितने का निकल के आ जाएगा साहब?
20 लाख रुपए का। तो ये आ गए भाई साहब हमारे फिक्स्ड एसेट्स। अरे हाँ कि ना भैया? तो देखिए सेल हमने चढ़ा दी 50 लाख की, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। नेट फिक्स्ड एसेट्स हमने कैलकुलेट कर लिया, कितने का भैया? 20 लाख का। और इसको हमने डिवाइड कर दिया बच्चे, तो ये आ गया हमारा 2.5 टाइम्स। अब ये 2.5 टाइम्स हमको क्या समझाएगा? ये 2.5 टाइम्स हमको ये बताएगा कि अगर हम अपने पास 1 रुपए का खर्चा करते हैं फिक्स्ड एसेट में, तो उस फिक्स्ड एसेट की मदद से हम 2.5 रुपए की सेल करके दिखाते हैं। अरे हाँ कि ना? 100 का खर्चा 250 की सेल, लाख का खर्चा 2.5 लाख की सेल। अरे बड़े बात है, बराबर बात है सर। चलिए आ जाइए बच्चे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। देखेंगे सर, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख का है। क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड? अभी समझाता है वापस से। वर्किंग कैपिटल 40,000 का है। हम जानते हैं वर्किंग कैपिटल क्या होता है, हम सीक्वेंस में पढ़ते आ रहे हैं। एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 6,40,000। ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000। एंड अगेन बोला फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर दीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, करना कैसे? सबसे पहले लिखा फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला है साहब? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय नेट फिक्स्ड एसेट्स। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। क्या कुछ भी डायरेक्टली गिवन है? नहीं सर, इस बार कुछ भी डायरेक्टली गिवन नहीं। तो चलो ना बच्चे आराम से निकालते ना। सबसे पहले निकालते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल को निकाल लेते हैं। सेल कैसे निकलेगा सर? मुझे बताइएगा ध्यान से। सेल कैसे कैलकुलेट होता है बेटा? सेल होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू व्हाट? सेल। अरे ऐसा होता है कि नहीं होता? तो क्या हमको ये बताया है कि कितनी लागत का हमने सामान बेचा? हाँ जी सर। इधर देखिए ना, इधर लिखा है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब सेल, तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल, कि कितनी लागत का सामान हमने बेच दिया। इसको हम प्यार से और क्या बोलते हैं? सीओजीएस भी बोलते हैं। अरे हाँ कि ना? ठीक है। तो कितनी लागत का सामान बेचा हमने? 6,40,000। अच्छा, 6,40,000 पे कितने रुपए का मुनाफा कमाया? तो यहां लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट हमने कमाया 1,60,000 का। तो 1,60,000 का साहब यहां प्रॉफिट जोड़ लीजिए आप। अब बताइए, ये आपकी कॉस्ट का सामान बेचा, इतना आपने प्रॉफिट कमाया, तो भैया मुझे बताइए कितने की सेल हो गई सर? सर 160 प्लस 6 हमको दिखाई देता है, ये हो गई हमारी 8 लाख की सेल। कितने की सेल हो गई जनाब? 8 लाख की सेल। तो एक पर्पस फुलफिल हो गया कि न्यूमरेटर फाइंड आउट हो गया 8 लाख। अरे हाँ कि ना साहब? ठीक है। अब दूसरा काम करते हैं, निकालना है हमको नेट फिक्स्ड एसेट्स। क्या निकालना है बच्चे? नेट फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है साहब, नेट फिक्स्ड एसेट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमने यूज कर लिया, ये हमने यूज कर लिया। अब हमको इन दोनों को यूज करके क्या निकालना है बच्चे? नेट फिक्स्ड एसेट। ठीक है। अब नेट फिक्स्ड एसेट निकालने के लिए मैं यहां का बोर्ड यूज करता हूं ताकि बेहतर समझ में आएगा। दो जानकारी देके रखिए। एक देके रखी है बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड। कितने रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड देके रखा है बेटा? 2 लाख रुपए का। और दूसरा देके रखा है वर्किंग कैपिटल। कितने का वर्किंग कैपिटल देके रखा है बच्चे? 40,000 रुपए का। अब मेरे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, तो बच्चे को पता है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, पर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं ताकि आपको बात समझ में प्रॉपर आ जाए। मैंने यहां पे लिखा बच्चे लायबिलिटीज। बहुत सही सर। यहां पे लिखा बच्चे मैंने एसेट्स। एकदम सही बात है। मुझे बताइए लायबिलिटी साइड क्या क्या चीजें आती है? सर लायबिलिटी साइड सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड, मालिकों का लगाया हुआ पैसा। फिर सर यहां पे आता है नॉन करेंट लायबिलिटी, लंबे समय की लायबिलिटी। फिर सर यहां पे आती है करेंट लायबिलिटी। एकदम सही बात है सर। इस तरफ आता है करेंट एसेट्स और ऊपर की तरफ क्या रहता है सर? नॉन करेंट एसेट या फिक्स्ड एसेट बोल दे। पक्की बात है बच्चे। अल्टीमेटली हम मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? फिक्स्ड एसेट को फाइंड आउट करने के लिए। इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारी पूरी मेहनत चल रही है। ठीक है। अब बच्चे देखिए यहां पे बोला कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? बोला गया कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ऐसा पैसा जो बिजनेस में बड़े लंबे समय के लिए एम्प्लॉयड हो गया, बड़े लंबे समय के लिए लग गया। ऑल द अमाउंट विच ही वाज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड, उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो बताइए शेयर होल्डर फंड मतलब मालिकों का लगाया हुआ पैसा, बताइए छोटे समय के लगा कि लंबे समय के लिए? सर लंबे समय के लिए। नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब लंबे समय का कर्जा, तो जो कर्जा ही लंबे समय का, ये भी लंबे समय रहेगा। ठीक है। तो बच्चे इन दोनों के टोटल को ही क्या बोला जाता है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड। अरे हाँ कि ना बेटा? डन। अब बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का देके रखा हुआ है? कैपिटल एम्प्लॉयड हमको देके रखा हुआ है 2 लाख रुपए। कितने का देके रखा है बच्चे? 2 लाख रुपए का कैपिटल एम्प्लॉयड हमको देके रखा हुआ है। बहुत सही बात है साहब। इसके बाद साहब वर्किंग कैपिटल देके रखा हुआ 40,000 का। इसको कैसे यूज करेंगे? इधर देखना बच्चे, आपको थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश करता हूं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। एकदम सही बात है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि सर अगर करेंट एसेट ज्यादा है, मान लीजिए करेंट एसेट 10 रुपए के और करेंट लायबिलिटी साहब 6 रुपए की,
तो बताइए वर्किंग कैपिटल कितनी आ जाएगी, 4 रुपए की। तो सर कहने का मतलब ये कि अगर वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है बच्चे, वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ज्यादा क्या था, इसका मतलब करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी से ज्यादा था। कितने रुपए से ज्यादा था, 4 रुपए से। और वहीं पे सर अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए ये करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, ठीक है, डन। मान लीजिए करेंट एसेट्स है हमारे 10 रुपए के, करेंट लायबिलिटी हमारी 16 रुपए की, तो बताइए वर्किंग कैपिटल क्या आएगी, वर्किंग कैपिटल आएगी -6 रुपीज। अगर वर्किंग कैपिटल -6 आ रही है, इसका मतलब कौन ज्यादा है, इसका मतलब करेंट लायबिलिटी ज्यादा है। तो बच्चे ये हमको बात समझ में आनी चाहिए कि अगर वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये कि करंट एसेट 4 रुपए से ज्यादा है करंट लायबिलिटी से, और अगर वर्किंग कैपिटल नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब करंट लायबिलिटी 6 रुपए से ज्यादा है करंट एसेट से। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा बच्चे, हमारे क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल 40,000 आ रही है, कितनी आ रही है, 40,000। और 40,000 बताइए पॉजिटिव का है कि नेगेटिव का है, पॉजिटिव का है। अगर 40,000 पॉजिटिव का है तो इसका क्लियर इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मतलब यह है कि जो करंट एसेट्स हैं वो ज्यादा है करंट लायबिलिटी से। अगर ये नेगेटिव होती तो बच्चे क्या ज्यादा होता, करंट लायबिलिटी ज्यादा होता। तो बच्चे इसका मतलब ये कि करंट एसेट ज्यादा है करंट लायबिलिटी से, कितने से ज्यादा है बच्चे, 40,000 से। तो मैंने अभी ऐसे यहां पे 40,000 लिख दिया। अब मैं कुछ भी लिख सकता हूं, अगर करंट लायबिलिटी 1 लाख है तो करंट एसेट कितने होंगे, 1,40,000। अगर करंट लायबिलिटी 2 लाख है तो करंट एसेट कितने होंगे, 2,40,000। कितने से ज्यादा है सर, 40,000 से। तो जो भी वैल्यू आप यहां पे डालोगे उसको यहां पे भी ऐड कर दोगे 40,000 प्लस करके, अरे हाँ कि ना। तो आप कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, आपका आंसर सही आएगा। बस इस फंडे को अगर आप ध्यान में रखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने रख दिया साहब यहां पे 1 लाख का करंट लायबिलिटी, कितने रख दिया बच्चे, 1 लाख का। तो बताइए करंट एसेट कितने हो जाएंगे, 1,40,000। कितने हो जाएंगे बच्चे, 1,40,000। कुछ भी रखोगे आंसर आएगा। बस ये रिलेशन को मेंटेन करके रखना कि ये कितने ज्यादा होंगे बच्चे, 40,000 से ज्यादा होंगे, डन। तो बताइए इस तरफ का टोटल लगा लूं, कितना टोटल आ गया साहब, 3 लाख रुपए। बताइए जितना लायबिलिटी साइड का टोटल है, यही एसेट साइड का भी होगा 3 लाख रुपए। तो बताइए यहां पे अगर 3 लाख का टोटल है, करंट एसेट 1,40,000 के, तो फिक्स एसेट कितने का निकल के आ जाएगा सर, फिक्स एसेट आ जाएगा 1,60,000 रुपए। बच्चे कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, ये हमेशा 1,60 ही आएगा। अच्छा सर दूसरा वैल्यू रख के दिखा दीजिए, अभी 1 सेकंड में रख के दिखाता हूं बच्चों, मैं इसको रफ भी कर देता हूं, हमें लॉजिक से पढ़ना जरूरी है, प्लीज 1,60 ध्यान रखिएगा, ठीक है। बताइए करंट एसेट क्या 40,000 ज्यादा है, हाँ जी। मान लीजिए करंट लायबिलिटी है ना 2 लाख, कितनी है, 2 लाख। तो बताइए करंट एसेट कितना हो जाएगा, करंट एसेट हो जाएगा सर 2,40,000, डन। चलिए टोटल लगा लेते हैं, 2 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया, 4 लाख। यहां का टोटल भी कितना होगा, 4 लाख। 4 लाख में से 2,40,000 चला गया, बताइए कितना बच गया, 1,60,000। अरे हाँ कि ना बच्चे, बिल्कुल सही बात है सर। तो कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, अगर आपको रिलेशन पता है कि करंट एसेट्स 40,000 से ज्यादा है करंट लायबिलिटी से, आपका आंसर सही आ जाएगा। आप इसको 0 इसको 40,000 रख के भी कर सकते हैं। तो साहब ये आ गए आपके फिक्स एसेट कितने रुपए के, 1,60,000 के। तो 1,60,000 के आपके फिक्स एसेट आ गए साहब, 8 लाख की आपकी सेल आ गई भैया। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, 8 लाख डिवाइडेड बाय 1,60,000। मेरे हिसाब से 1,60,000 8 लाख से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स आ जाएगा। एक बार करके देख लेता हूं, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 1,60,000, डन। तो ये आ गया जनाब 5 टाइम्स, पक्की बात, ये हमारा आंसर निकल के आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल लगाते हैं जल्दी से। ये देखिए ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख, वर्किंग कैपिटल 2 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, बिल्कुल सही बात है। एंड कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है। अगेन फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो है, हमने लिखा फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला लिखा जाएगा साहब, हमने लिखा फॉर्मूला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय सर हमारा आ गया क्या, नेट फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। दोनों अवेलेबल है, नहीं सर दोनों फाइंड आउट करने हैं। चलिए सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल। सेल कैसे निकाली जाती है सर, कॉस्ट प्लस क्या करते हैं, प्रॉफिट। तो क्या निकलता है सर, लागत में मुनाफा जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, सेल निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्या कॉस्ट अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कितने सामान, कितनी लागत का सामान बेचा है, 16 लाख का, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया है 25%। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे ये पढ़ना, 25% ऑफ व्हाट, 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट का 25% देके रखा है बच्चे, दिक्कत ही नहीं है। अगर ये सेल का 25% होता बच्चे तो हमको वही वाले फंडे वापस लगाने पड़ते कि 1/4 ऑफ सेल इज इक्वल टू 1/3 ऑफ कॉस्ट, अरे हाँ कि ना। तो हमको वाले फंडों को यहां पे लगाना पड़ जाता जो हमने पिछले क्वेश्चनों में लगाया भी, ठीक है। तो ये कॉस्ट का देके रखा है 25%,
तो 16 लाख का 25% कितना होता है बच्चे? 4 लाख रुपए। मैंने लिख दिया 4 लाख रुपए। तो ये सेल निकल के आ गई सर 20 लाख रुपए की। चलिए बताइए, एक चीज आइडेंटिफाइड हो गई, बिल्कुल आइडेंटिफाई हो गई। तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल गया। अब निकालना है नेट फिक्स्ड एसेट। नेट फिक्स्ड एसेट सेम तरीके से निकाला जाएगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था बच्चे। बताइए क्या क्या जानकारी है। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है कितने रुपए का बेटा? 12 लाख का। सेम डिक्टो डन। फिर वर्किंग कैपिटल देके रखा कितने रुपए का सर? 2 लाख का। 2 लाख ही है, हाँ जी 2 लाख ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। हमने बना दी प्यारी सी बैलेंस शीट। हम तो लॉजिक से चलते हैं साहब। ये हमने लिख दिया लायबिलिटीज, ये हमने लिख दिया बगल में एसेट्स। हमने यहां पे लिखा शेयर होल्डर फंड, यहां पे लिखा हमने नॉन करेंट लायबिलिटी। बताइए इनके जोड़ को क्या बोला जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कितने रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड है? कैपिटल एम्प्लॉयड है 12 लाख का। ठीक है सर, ये हमने लिख दिया डन। यहां पे क्या आएगा भैया? यहां पे आएगा करंट लायबिलिटी। यहां पे कौन आएगा भैया? यहां पे आएगा करंट एसेट्स। और यहां पे कौन आएगा बच्चे? यहां पे आएगा नॉन करंट एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट्स। इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अब देखिएगा भैया कैसे होने वाला है। यहां करंट लायबिलिटी, यहां करंट एसेट और ये नॉन करंट एसेट। ठीक है, अब बताइए अगेन वर्किंग कैपिटल क्या दिया हुआ है? 2 लाख। बताएं पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है। इट मींस करंट एसेट्स आर मोर देन करंट लायबिलिटीज। तो क्योंकि करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज्यादा के हैं बच्चे, तो यहां पे कोई भी चीज लिख दीजिए, बस 2 लाख से ज्यादा का लिखना पड़ेगा। हाँ जी, अगर मैं यहां पे डालता हूं 3 लाख, कोई भी फिगर दिमाग में आ गया, तो बताइए करंट एसेट कितने होंगे? 2 लाख से ज्यादा के हैं तो भैया कितने के हो जाएंगे? 5 लाख। बस 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 बस, सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। 3 लाख और 12 लाख कितना हो गया बच्चे? 15 लाख। यहां का टोटल भी कितना होगा? 15 लाख। 15 लाख के टोटल एसेट में से 5 लाख के करंट एसेट है, तो बताइए नॉन करंट एसेट कितने के आ गए? 10 लाख रुपए के। बच्चे कुछ भी रख के कर लीजिए, हमेशा 10 लाख ही आंसर आएगा। अरे हाँ की ना? ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया नेट फिक्स्ड एसेट भी 10 लाख रुपए का। तो बच्चे हम इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। 20 लाख की सेल, 10 लाख के हमारे एसेट, काटा निकल के आ गया 2 टाइम्स। 2 टाइम्स हमारे कान में आके क्या बोलेगा? ये 2 टाइम्स हमारे कान में आके ये बोलेगा कि सर हम जितना भी फिक्स्ड एसेट लगाते हैं उसका डबल सेल कर कर दिखाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। हाँ जी, कभी कभी होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की और भी कैलकुलेशन एग्जामिनर देता है, कभी कभी वो कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों देता है, तो कोई बात नहीं, हम दोनों को मिला देंगे, टोटल सेल निकल आएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में है, आप सॉल्व करिएगा। अगर बाय चांस डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उनको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेशियो के साथ।